ओलंपिक में भारत का चौथा मेडल पक्का हो गया है। आपको बता दें, कजाकिस्तान के बॉक्सर से मुकाबला चल रहा था। सेमीफाइनल में रवि दहिया जीत गए हैं। 2:45 पर यह मुकाबला शुरू हुआ और 57 किलोग्राम वर्ग में रवि दहिया ने जीत हासिल कर ली है। सेमीफाइनल में जीत हासिल कर ली है रवि दहिया ने, यानी कि ओलंपिक में भारत का चौथा मेडल पक्का हो गया है। 57 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज कर ली है। रवि दहिया पर निगाहें टिकी थी अब से कुछ ही देर पहले। जब हम यहां पर पूर्व खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे थे तो उनका लगातार कहना था कि जिस तरह की फॉर्म में इस वक्त दोनों चल रहे हैं तो पहलवान, और ऐसे में पूरी उम्मीद थी कि वो फाइनल में जगह बना लेंगे, ये बाउट बेहद आसानी से जीत लेंगे और ऐसा हुआ भी। 2:45 पर ही मुकाबला शुरू हुआ। सेमीफाइनल में रवि दहिया ने बहुत जल्द ही जीत दर्ज कर ली है। अब थोड़ी ही देर बाद दूसरा मुकाबला शुरू होने वाला है। कजाकिस्तान के पहलवान को हराया है और जिस तरह से उन्होंने दांवपेच लगाते हुए बमुश्किल 10 से 15 मिनट में ही कजाकिस्तान के पहलवान को चित कर दिया, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शानदार प्रदर्शन जो है यहाँ पर रवि दहिया का रहा है। रवि दहिया को सिल्वर मेडल तो पक्का हो गया है, लेकिन हमें सिल्वर नहीं गोल्ड की उम्मीद है। तो ऐसे में निगाहें टिकी हुई हैं सभी की और यहाँ पर दिलचस्प होगा ये देखना कि अब आगे अभी दूसरा मुकाबला जो शुरू होने वाला है उसमें क्या कुछ टीम इंडिया जो है वो कर दिखाती है। आज का दिन बेहद अहम है और आज अब से कुछ ही देर में 3:06 पर जो है रेसलिंग में दूसरा मुकाबला शुरू होने वाला है। 86 किलोग्राम वर्ग में डीडी पुनिया जो हैं वो डीएम टेलर से भिड़ंत होगी उनकी, और यहाँ पर रवि दहिया ने एन साइव को जो है वो हराया है। और हॉकी में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा 3:30 बजे। तो बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन है। 57 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के पहलवान को हराकर यहाँ पर रवि दहिया जो हैं एक और खिताब, एक और मेडल अपने नाम करते हुए नजर आ रहे हैं। सिल्वर मेडल जो है वो पक्का हो गया है। ये रवि दहिया के घर की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जश्न का माहौल है और इस बाउट को देखने के साथ परिवार में कितनी खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है। तो परिवार बेहद खुश और निश्चित तौर पर एक खिलाड़ी अपनी पूरी जान लगा देता है और एक मौका मिलता है 4 साल में ओलंपिक का, और ऐसे में वहां पर एक खराब दिन 15 मिनट ये बाउट के अगर खराब चले जाएं तो उसमें आपकी पूरी मेहनत जो होती है 4 साल की वो खत्म हो जाती है। और खिलाड़ियों का जो लाइफ होती है, जो एक्टिव लाइफ होती है, वो भी बेहद कम होती है। तो अगला मौका कब मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, आप नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसीलिए बेहद अहम मुकाबले में यहाँ पर रवि दहिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को पटकनी देते हुए यहाँ पर किस तरह से जीत हासिल की है। और यहाँ पर अब उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। अब अगला मुकाबला जो है पुनिया का 86 किलोग्राम वर्ग में 3:06 पर, बस 5 मिनट बाकी हैं, शुरू होने जा रहा है। इससे पहले लोवलिना बोरगोहाइन ने आज बॉक्सिंग में पदक जीता था। तो आज का दिन जो है बहुत अच्छा जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग जो है दुआएं भी जारी रखिए, हौसला अफजाई भी जारी रखिए, क्योंकि देखिए पहले बॉक्सिंग में हमने कांस्य पदक जीता लवलीना ने, उसके बाद जो है रवि दहिया का 57 किलोग्राम में अब फाइनल मुकाबले में जाना तय हो गया है। तो इसका मतलब फ्री स्टाइल कुश्ती में उन्होंने अब ये मेडल हासिल किया है। तो ये तो पक्का है कि रवि दहिया जो है सिल्वर तो पक्का ही लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उम्मीद जो है वो गोल्ड की है। और अब 3:30 बजे मुकाबला होगा भारत की महिला हॉकी टीम का, और सभी कह रहे हैं कि भाई इस बार हॉकी देना रख के जीतना है, चक देना है इंडिया। और अब आपसे बता दें 86 किलोग्राम वर्ग में पुनिया से भी उम्मीदें हैं, डीडी पुनिया से। यहाँ पर अब आज का दिन जो है इतनी बेहतरीन शुरुआत हुई है और कुश्ती के फाइनल में पहुंच गए हैं रवि दहिया, और अब उम्मीदें जो हैं टिकी हुई हैं अगले मुकाबले पर। 86 किलोग्राम वर्ग में ये मुकाबला है। रवि दहिया ने 9-2 से, आप देखिए कहीं भी अपने ओपोनेंट को जो है कजाकिस्तान के ओपोनेंट को जो है उन्होंने कहीं भी तजाकिस्तान की टिकने ही नहीं दिया है। किस तरह से उन्होंने शानदार खेल दिखाया, देखिए कैसे दांवपेच निकालते हुए फ्री स्टाइल कुश्ती में उन्होंने पटकनी दी और किस तरह से एक और मेडल पक्का हो गया है। परिवार में एक खुशी की लहर। तो 57 किलोग्राम वर्ग में 57 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में रवि दहिया ने यहां पर जीत दर्ज की है।
तो घर में भारत माता की जय के उद्घोष के साथ सभी लोगों का उत्साह जो है देखते ही बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना खुश हैं परिवार, और जाहिर सी बात है ये मौका ही ऐसा है, ये मौका हर बार नहीं आता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार में जश्न है। आप देखिए खिलाड़ी के साथ उसके पूरे परिवार की मेहनत छिपी होती है। जब आप उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो हैं डॉक्टर, इंजीनियर, MBA कर लें, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएं, तब भारत जैसे देश में जहां पर अभी भी हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, और खेलों के प्रति अभिभावकों का, परिवार का और पूरे देश का, समाज का, खासतौर से एथलेटिक्स जो है उसमें उतनी दिलचस्पी लोगों की लाने के लिए, तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से हरियाणा से सबसे ज़्यादा, अगर आपको हम बताएं कि सबसे ज़्यादा जो हैं खिलाड़ी जो हैं मेडल जीतते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का वो बेहतरीन है। और वहाँ पर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जितनी स्कीम्स और जितना उनको आगे बढ़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं श्रेय जो है तमाम हरियाणा सरकारों को भी जाएगा कि वहाँ पर एक इस तरह का एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पर उन्होंने बनाया है कि जहाँ पर खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा मिलती है। और आसपास आप जाएंगे हरियाणा के गाँव में भी आपको अच्छे से अच्छे जो है रेसलिंग के रिंग मिल जाएंगे, आपको अच्छे से अच्छे अखाड़े मिल जाएंगे। तो पूरी सुविधाएं वर्ल्ड क्लास जो है वहाँ पर बनाई गई हैं खिलाड़ियों के लिए। 1982 के आपको बता दें रवि दहिया को पहलवान बनाने में उनके पिता का बड़ा हाथ रहा है। आर्थिक तंगी के बावजूद रवि दहिया की ट्रेनिंग में कोई कोर कसर कभी भी उनके परिवार ने नहीं आने दी है। 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 2015 में जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन में सिल्वर पदक हासिल किया था, और 2020 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया था। और अब 2021 में आपको बताएं कि उम्मीद जो है वो सिल्वर की नहीं गोल्ड की है, लेकिन सिल्वर तो पक्का हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रवि दहिया जो हैं उनके बारे में आप जानकारी हासिल कीजिए कि 10 साल की उम्र से ही, जिसे कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखाई देना, 10 साल की उम्र से ही वो ट्रेनिंग लेने लगे थे दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में। और उनके पिता ने, उनके पास आर्थिक तंगी थी, तमाम दिक्कतें थी, लेकिन जब लगा कि हाँ बेटे में एक टैलेंट है तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और उनके खिलाने पिलाने में, उनकी सेहत बनाने से लेकर उनकी ट्रेनिंग में, हर चीज़ में जो है उनको फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए तैयार किया। और आज रवि दहिया ने, जिसे कहते हैं ना, अपने तमाम गुरुओं का, देश का, पिता का, माटी का कर्ज जो है वो अदा किया है। और किस तरह से फूले नहीं समा रहे हैं घर वाले, उनके पिता जो है उनको यकीन नहीं हो रहा है कि उनके पूत ने क्या कुछ कमाल कर दिखाया। भारत माता की जय, कुश्ती की जय, ये उद्घोष आपको सुनाई दे रहा है। तो आप परिवार को देखकर, दोस्तों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना मतलब परिवार जो है सीधा साधा परिवार है, और उनको एहसास ही नहीं हो रहा है कि उनके बेटे ने क्या कुछ कर दिया है। खुशी के आंसू हर तरफ नजर आ रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट है, और जिस तरह से 9-2 के साथ ये शानदार जीत दर्ज की है वो यकीनन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये जीत बड़ी है, ये जीत खास है, और ये जीत जो है वो खेल के लिए समर्पित है। और किस तरह से आपको बताएं कि कजाकिस्तान के पहलवान को 9-2 से हराया, यानी कि एक मौका भी पूरे बाउट में ऐसा नहीं आया जहां पर रवि दहिया पर उनका ओपोनेंट जो है कहीं हावी होते हुए नजर आए। रवि दहिया के चाचा राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई, पूरे देश का सीना फख्र से चौड़ा कर दिया है रवि दहिया ने। आप तो उनके चाचा हैं, खुशी आपकी तो बयां करना मुश्किल है। बिल्कुल बहुत खुशी है जी हमें, क्योंकि हम तो जैसे बाउट चल रही थी जैसे रवि दहिया इधर जाता था उधर ही हम मुड़ते थे। बहुत मतलब हमें बहुत पहले से ही आप आशा भी ये बाउट लास्ट तक जीतेगा, क्योंकि शुरू से ही अभी था रवि, और इसने पहले भी इसको 2-3 बार हरा रखा था। और अभी लेकिन पॉइंट इसके कई चले गए थे, ऐसे दाव को फंस गया था ये पिछले दाव इस पर लग गए थे, 9-2 का स्कोर हो गया था, लेकिन इसने वापसी करी और इसको बाई फालचित करके अपना मुकाबला जीता है। और अब हमें पूरी उम्मीद है कि फाइनल बाउट भी ये बहुत अच्छे अंतर से, मार्जिन से जीतेगा। आपको पूरी उम्मीद है फाइनल बाउट भी यही जीतेंगे। और जिस तरह से आज मुकाबले में, फ्री स्टाइल कुश्ती के इस मुकाबले में एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जो इनका ओपोनेंट है कजाक पहलवान इन पर हावी हो रहा हो, कहीं नहीं लगा, ऐसा लगा कि एक तरफा मुकाबला है पूरा।
क्योंकि जी इसने पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी तो उसमें इसने हराया था उसको। वो एक बार जो हरा देता है तो उस वक्त कुदरती ये हो जाता है भाई उससे अच्छा है। हमने भी उसको बोला था, पहले बात हुई थी, तू सबसे अच्छा है, तू सबसे जीतेगा और तू किसी से कमजोर नहीं है, तू गोल्ड मेडल लेगा। बोला मैं चाहता मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँगा, मैं आपका सपना पूरा करूँगा, पूरा देश का नाम रोशन करूँगा, देश का झंडा ऊपर करूँगा। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जब उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है, मेडल जीत लिया है, तो कहते हैं ना कामयाबी के तो बहुत साथी होते हैं, लेकिन जब वो संघर्ष कर रहे थे तो कितना संघर्षपूर्ण रहा, कितने मुश्किलों से वो गुजरे, परिवार ने क्या क्या त्याग तपस्या की आज उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, ट्रेनिंग दिलाने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। परिवार ने जी बहुत जोर लगाया है। हमारा बड़ा भाई है, मैं भी बीएसएफ में स्टेट कमांडेंट हूँ, और हमारा बड़ा भाई जो खेती करता है 1 एकड़ से भी कम हमारे जमीन है, और उस सतर पे हमने इसको ट्रेंड किया, हमारे भाई ने ट्रेंड किया, हमने भी बहुत सपोर्ट किया क्योंकि हम तो सर्विस पर रहते थे। और बीएसएफ में मैं नौकरी करता हूँ, मेरा छोटा भाई है वो दिल्ली पुलिस में, लेकिन हमारा बड़ा भाई वो खेती करता है, खेत में जाता, फिर इसका दूध लेके जाता यहाँ से दिल्ली छतरपुर स्टेडियम में, और उसके बाद फिर यहाँ खेत में जाता, क्योंकि हमारे को भी इसने प्यार किया है। उसके बाद हम तो इस सतर पर नहीं पहुंचे, ओलंपिक से मेडल नहीं लिया, लेकिन हमारा सपना था पूरे परिवार का, अब ओलंपिक से हमारा बच्चा गोल्ड मेडल लेके आए, और हमें खुशी आज ये फाइनल में पहुंच चुका है और गोल्ड मेडल के लिए बहुत खेलने वाला है और जीतने वाला है। कोशिश यही है, क्योंकि इसने बोला है कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँगा, वादा किया है जी उनसे, अब मैं जीत के आऊँगा। बिल्कुल, तो तमाम लोग कह रहे हैं कि जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं। रवि दहिया ने कजाक पहलवान को 9-2 से हरा दिया है। और किस तरह की मुश्किलें आई जो हमने रवि दहिया के बारे में पढ़ा कि उनके परिवार के पास अपनी ज़मीन भी नहीं थी, उनको महंगी ट्रेनिंग कराना, ट्रेनिंग के लिए दिल्ली तक छत्रसाल स्टेडियम में लेकर आना, उनके खान पान का पूरा ध्यान रखना बहुत मुश्किल रहा परिवार ने, लेकिन हार नहीं मानी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे बहुत परेशानी आई है जी, हमारे पास कुछ पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, हमारे साधन नहीं थे, हमारे पास 1 एकड़ से जमीन कम है, हमारे भाई ने बहुत जोर लगाया, हमारे फादर थे, और ये इस मुकाम तक पहुंचाया, हमें पहुंचाया, फिर उसको पहुंचाया है, तो सपना साकार होने वाला है, हमें हमारा सपना साकार हो गया। वो सरकार भी इस मामले में देखते हैं, सरकार भी बहुत मदद करेगी, अच्छी है सरकार भी, हमारी फेडरेशन भी अच्छा साथ दे रही है, और अपनी गाइड मिल रही है, बड़े गाँव का बता रहे हैं उसको, अपने सतपाल पहलवान जी हैं वहाँ खाड़ी में रहते हैं और उसको घूमने करने बताते हैं, और एक रशिया का कोच है वो साथ में है, हमारे फेडरेशन में भी अपने कोच हैं जो भी बताते हैं।